हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है यश चौरसिया और मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग करता हूँ। मेरे पास में अभी 1 ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है। आई नो ये बहुत कम है फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए एंड ट्रेडिंग के लिए भी, पर मेरे पास एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, एक नॉलेज है, वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। और आप मेरे साथ में इस फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी में बने रहिएगा क्योंकि आगे बहुत कुछ ज़्यादा अच्छा-अच्छा आने वाला है। साइकोलॉजी के ऊपर हम बात करेंगे, ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे और ट्रेडिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ के ऊपर बात करेंगे। मैं 0 टू 100 तक जाऊँगा। जिसको ज़ीरो नॉलेज है ट्रेडिंग का, फॉरेक्स ट्रेडिंग का, मैं आपको एक-एक चीज़ें सिखाऊँगा कि क्या होता है ट्रेडिंग, क्या होते हैं स्टॉक्स, क्या होती है करेंसीज़, क्या होता है कमोडिटीज़, ये सब चीज़ें बताने वाला हूँ। आप मुझे सब्सक्राइब करिए एंड मेरा जो बेल आइकन है वो दबा देना ताकि आपको हर एक वीडियो के नोटिफिकेशंस आ सके। चलो मैं ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए सीधा सॉफ्टवेयर पे आता हूँ। आज हमारा टॉपिक है हम फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों करते हैं, बेस्ट टाइम टू ट्रेड, बेस्ट प्लेटफॉर्म टू ट्रेड, बेस्ट करेंसी पेयर्स कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंस सेशन क्या होता है, लॉट साइज एंड स्प्रेड्स क्या होते हैं। लॉट साइज एंड स्प्रेड्स मैं कोई और वीडियो में बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है और इसमें थोड़ा मैथ्स आता है, तो अगर आपको थोड़ा मैथ्स से डर लगता है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। इससे आप रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हो। मैं आगे आगे इन्हीं सब की वीडियोस लाते रहूँगा सेपरेट। लॉट साइज़ हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया। मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट काम कैसे करता है। इंडियन मार्केट में हम स्टॉक्स खरीदते हैं और फॉरेक्स मार्केट में हम लोग करेंसीज खरीदते हैं। अब स्टॉक और करेंसीज में डिफरेंस क्या है, मैं आपको बताता हूँ। अब सबसे पहले तो हम इंडियन इंडियन मार्केट के बारे में बात करेंगे कि इंडियन मार्केट काम कैसे करता है। इंडियन मार्केट में हम कुछ कंपनीज का एक स्टॉक खरीदते हैं, एक छोटा सा हिस्सा खरीदते हैं। जैसे कि एक कंपनी है टाटा और उसका मैंने एक छोटा सा हिस्सा बाय किया, उस छोटे से हिस्से को बोलते हैं स्टॉक। अगर मेरे पास में 500 रुपीज़ है और मैं 500 रुपीज़ के 5 स्टॉक्स खरीदना चाहता हूँ, 100 रुपए के। जैसे जो टाटा जो कंपनी है उसका मेरे को तो अभी का प्राइस नहीं पता क्या है, उसका अगर एक स्टॉक है 100 रुपए का और अगर मैंने 5 स्टॉक्स लिए 100 रुपए के, तो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूँ। यहाँ पे आपने बाई किया, यहाँ पे ये गया ऊपर 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 और यहाँ तक पहुँच गया। तो यहाँ तक इसका प्राइस हो गया 2000। आपका प्रॉफिट हो गया, आपने अपना ट्रेड निकाल लिए, तो आपका टोटल प्रॉफिट हुआ था 1000 रुपीज़। आपने इन्वेस्ट कितना किया था 500 और अपना आपका प्रॉफिट कितना हुआ 1000 रुपीज़। तो ऐसे काम करता है इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट में आप जितनी ज़्यादा क्वांटिटीज़ लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 10 स्टॉक्स लिए होते थे तो मेरा और ज़्यादा प्रॉफिट होता था, 10x प्रॉफिट होता था। बट उसमें आपका ब्रोकर भी बहुत ज़्यादा खाता है, टैक्सेशंस एंड दैट ऑल। तो हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करता है। जैसे हम इंडियन मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हैं वैसे हम फॉरेक्स मार्केट में करेंसी पेयर्स खरीदते हैं, जैसे कि यूरो यूएसडी। ये एक बेस्ट पेयर है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो ये दोनों ना एक अलग अलग करेंसी पेयर। अब हम कौन सी करेंसी बाय करें भाई, जैसे कि मैंने आपको $1 दिया और आप मुझे कुछ यूरोज दोगे जिसका प्राइस कॉम्बिनेशन होगा कुछ। जैसे कि अब आज के रेट में चल रहा है वन वन डॉलर इज इक्वल्स टू 84 रुपीज़। तो ऐसे ही अब ये हो गया INR USD, समझा अब। बट INR USD भी एक पेयर है, बट ये एग्जॉटिक पेयर्स में आता है और ऐसे एग्जॉटिक पेयर्स कोई ट्रेड नहीं करता आज के ज़माने में, तो इसमें तो हम लोग कतई ट्रेड नहीं करेंगे। तो ऐसे काम करता है फॉरेक्स मार्केट। हम लोग USD से यूरोस खरीदते हैं और इसमें गोल्ड्स भी होता है, इसमें कमोडिटीज़ भी होती है, मेटल्स होता है, करेंसीज होती है। हम लोग गोल्ड कैसे खरीदेंगे, हम लोग XAU USD खरीदेंगे। XAU USD, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि AU मतलब गोल्ड होता है। तो हम लोग USD दे के कुछ गोल्ड खरीदेंगे, कुछ गोल्ड का छोटा सा पार्ट खरीदेंगे। तो ऐसा काम करता है फॉरेक्स मार्केट। तो हम बात करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों सीख रहे हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग सबसे ज़्यादा 9 to 5 जॉब वालों के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि
इंडियन मार्केट में अगर देखेंगे तो इंडियन मार्केट 9:15 को चालू होता है और 3:30 को ख़त्म हो जाता है। मतलब जो बंदा 5 बजे आ रहा है वो तो कर ही नहीं सकता। और फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा चालू रहता है, बस सैटरडे और संडे छोड़ के। दूसरा है प्राइस मोमेंटम, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से काम करता है फॉरेक्स मार्केट में। हाई वॉल्यूम, ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं। अब इंडियन मार्केट में हम ज़्यादातर इंडियंस ही ट्रेड करते हैं, बाहर के देश वाले नहीं ट्रेड करते, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते उसमें। बट अगर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग ट्रेड करने के लिए आते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग ना पार्टिसिपेट करते हैं। हाई लेवरेज होता है, हाई वॉल्यूम होता है, प्राइस एक्शन अच्छा होता है, प्राइस मोमेंटम अच्छा होता है। मैं आपको हाई लेवरेज के बारे में थोड़ा कुछ बताने वाला हूँ, लेवरेज के बारे में बेसिकली। तो अब बात करते हैं कि लेवरेज क्या होता है। लेवरेज इन द सेंस कि आप अगर, मैं आपको सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपके पास में 10 रुपये है ट्रेडिंग अकाउंट में, इंडियन ट्रेडिंग अकाउंट में, तो आप 50 रुपीज़ तक ट्रेड ले सकते हैं। समझ लो मेरे पास में एक टाटा का स्टॉक है जो 50 रुपीज़ का है, पर मेरे पास में तो 10 ही रुपये पड़े हैं। तो हमारा ब्रोकर हमारे बाकी के 40 रुपये भरता है, तो हम 50 रुपीज़ तक के ट्रेड ले सकते हैं। यही अगर हमारे पास में अगर 100 रुपये का ट्रेडिंग अकाउंट है तो हम 500 तक के ले सकते हैं। तो इंडियन मार्केट में हमारे पास में लेवरेज आता है 1:5 का, ओनली 1:5 का। और फॉरेक्स मार्केट में हमारे पास में लेवरेज आता है 1:2000 का। पर इन दोनों केसेस में रिस्क भी उतना ज़्यादा ही रहता है और प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा रहता है। बट अगर हम लेवरेज बढ़ा के प्रॉफिट कर रहे हैं कि मैंने ट्रेड लिया और मार्केट ऊपर जा रहा है तो मेरा प्रॉफिट ही प्रॉफिट, तो उसको बोलते हैं सीधा सीधा गैम्बलिंग। और हम गैम्बलिंग नहीं करते हैं, हम प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में, नो फोमो, नो गैम्बलिंग, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ में हम लोग ट्रेड करेंगे और ट्रेडिंग सीखेंगे भी। तो इंश्योर करना कि आप पेन और पेपर लेके अपने साथ में बैठिए, क्योंकि मैं जो भी सिखाने वाला हूँ वो सब आप लोग पेपर पे लिखिए। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमें 1:2000 का लेवरेज मिलता है। ये आई नो बहुत ज़्यादा है, बट 2000 का ये एक इलॉजिकल बात भी बोल सकते हैं, क्योंकि इतना तो आपका मार्जिन नहीं खलेगा अगर आपके पास में 1 रुपये का ट्रेडिंग अकाउंट, $1 का ट्रेडिंग अकाउंट है। तो इसमें फॉरेक्स मार्केट में एक और चीज़ रहती है कि अगर हम हमारा लेवरेज बढ़ा के अगर खेलते हैं तो हम बहुत कम से कम पैसेज में ना करेंसीज ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने वन 1:1000 का ना लेवरेज लिया तो मैं $10 से ना करेंसीज ले सकता हूँ। पर अगर मैं 1:2000 से लेता हूँ तो मैं 5 इसमें भी कर सकता हूँ। पर उसमें वही रहता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेकार हो जाता है कि तुम $5 से ट्रेड कर रहे हो। बट मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप करीब करीब $100 या $50 से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं फॉरेक्स में। मैं इसमें आपको छोटी सी स्टोरी बताता हूँ मेरी खुद की। मैंने भी $54 से ही चालू किए थे। 5000 होता है वो इंडियन करेंसी में। और मैंने चालू करते ही उसको 1 महीना 2 महीना किया, फिर उसके बाद में थोड़ा सा बढ़ाया, फिर पूरा का पूरा लॉस कर दिया। मैंने ना बहुत सारी चीज़ें उसमें ट्राई की, जैसे कि हाई लेवरेज लगा के, हाई लॉट साइज़ लगा के। लॉट साइज़ के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा अगली वीडियो में, लॉट साइज़ एंड स्प्रेड्स में। मैं हाई लॉट साइज़ लगा के ट्रेड्स लिए, और थोड़ा सा ऊपर जाता था तो मैं निकाल देता था, थोड़ा सा नीचे जाता था। बेसिकली मैंने पूरी तरीके से गैम्बलिंग की थी। मेरे को उस टाइम पे डिसिप्लिन का मतलब नहीं पता था, मेरे को उस टाइम पे साइकोलॉजी ऑफ मनी का मतलब नहीं पता था। फिर बाद में मैं धीरे धीरे सीखा, धीरे धीरे बहुत सारी नॉलेज गेन की, और आज मैं एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ। तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा इसमें कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसे एक बिजनेस समझिए, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ट्रेडिंग भी एक छोटी मोटी चीज़ नहीं है, इसमें तुम्हारा पूरा डिसिप्लिन आ जाता है। तुम 0 से 100 नंबर पे आते हो, समझ रहे हो? 0 से 100 नंबर पे, मतलब तुम एक लेज़ी इंसान होंगे ना, तो तुमको फॉरेक्स ट्रेडिंग इतना कुछ सिखा के जाएगी कि आप एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो अपनी लाइफ में। आप ट्रेडिंग में भी अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो, ट्रेडिंग में भी आप बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहे हो बड़े बड़े, बट आपको ये एक अच्छा इंसान बना सकती है। तो ये सब ज्ञान की बातें हैं, ये मैं आपको बीच बीच में देते रहूँगा, मोटिवेशन देते रहूँगा। तो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे बेस्ट टाइम टू ट्रेड, कि कौन से टाइम पे हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं, जिसमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है, ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स होते हैं।
सो सबसे अच्छा टाइम है 12:30 बजे जो लंदन सेशन होता है और 5:30 बजे जो न्यूयॉर्क सेशन होता है। मैं सेशंस के बारे में भी आपको अगले टॉपिक में बताऊँगा, उसमें टॉपिक है इम्पोर्टेंट सेशंस करके। मैं उसमें आपको डिटेल में बताऊँगा सेशंस क्या होते हैं। सो अभी आप इतना जान लो कि 5 से 10 पीएम बेस्ट टाइम टू ट्रेड होता है। अब हम बात करेंगे ये करेंसी पेयर्स के क्या होते हैं, बेस्ट करेंसी पेयर। क्योंकि करेंसी पेयर फॉरेक्स मार्केट में ना बहुत सारे हैं। मेजर पेयर, माइनर पेयर, एक्सोटिक पेयर्स। एक्सोटिक पेयर कोई काम का नहीं है, माइनर पेयर भी कुछ कुछ लोग करते हैं। और ट्रेंड पता करने के लिए हम कर सकते हैं यूएस कौन से डायरेक्शन में है, यूएस नीचे है या ऊपर है, यूरो कौन से डायरेक्शन में है। सो ये सब पेयर्स के ट्रेंड पता करने के लिए हम लोग सिर्फ माइनर पेयर यूज़ करते हैं। मैं यूज़ करता हूँ माइनर पेयर बहुत ज़्यादा ट्रेंड पता करने के लिए, बस उसमें ट्रेड नहीं करता हूँ। सो ये होते हैं कुछ पेयर्स, मेजर पेयर, माइनर पेयर एंड एक्सोटिक पेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम लोग एक्सोटिक पेयर कतई ट्रेड नहीं करते। हम लोग माइनर पेयर सिर्फ ट्रेंड पता करने के लिए करते हैं कि यूएस कितना ऊपर है, यूएस कितना ये नीचे है। बट हम लोग जीबीपी, जीपीवाई ट्रेड कर सकते हैं। मेजर पेयर में सबसे इम्पॉर्टेंट पेयर यूरो यूएसडी है, जीबीपी यूएसडी है। बस ये हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, इसमें पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होते हैं, हाई वॉल्यूम होता है। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं और कौन से स्पेशलिटी होती है जो एक प्लेटफ़ॉर्म को अच्छा फॉरेक्स ट्रेडिंग ब्रोकर बनाती है। तो बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म टू ट्रेड में कौन सी स्पेशलिटीज़ आती है, जिसमें एग्जीक्यूशन स्पीड क्या होता है। अब फॉरेक्स मार्केट में एग्जीक्यूशन स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, मतलब माइक्रो सेकेंड्स में एग्जीक्यूट हो जाता है तुम्हारा ट्रेड। डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन, गुड लेवरेज, लो मिनिमम डिपॉजिट, मल्टी एसेट्स ट्रेडिंग, एजुकेशन एंड एक्सपर्टीज़, वो तो मैं ही सिखा रहा हूँ आपको। तो सबसे बेस्ट ऐप है एक्सनेस। मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट एक्सनेस बेसिकली बहुत सारे बड़े-बड़े ट्रेडर्स यूज़ करते हैं। एक्सनेस बहुत सालों से है इस फील्ड में और इसने अभी तक के कोई भी धोखाधड़ी नहीं की है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग लोग, मैं आपको ना एक फैक्ट बताता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग क्यों इतना बदनाम है इंडिया में। ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स आए हैं अभी, जैसे कोटेक्स हो गया। कोटेक्स तो अभी बहुत सारे लोग यूज़ भी कर रहे हैं, बट उसका कोई भरोसा नहीं है। एंड ऐसी भी प्लेटफॉर्म्स है जो आके चले गए, जो गली में कोई भी इंसान अपना प्लेटफॉर्म बना दिया, अपना ब्रोकर बना दिया और उसे एमटीफाई से कनेक्ट करके, सर्वर से कनेक्ट करके मार्केट में ला लिया। बट लोग उसमें फंस जाते हैं, लोग उसमें विड्रॉल करेंगे, लोग उसमें डिपॉजिट करेंगे और वो कंपनी तुम्हारा पूरा पैसा लेके चली जाएगी। तो इसलिए लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग नहीं करते। अब इंडियन मार्केट में सीधा तुम्हारा कनेक्शन एनएससी और बीएससी से रहता है, तो उसमें फ्रॉड करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बट फॉरेक्स मार्केट में फ्रॉड करने की थोड़ी बहुत है, बट वो तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुम कौन सा ब्रोकर चूज करते हो। सो इसीलिए एक्सनेस बेस्ट ऐप है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने के लिए, जिसमें आपको एग्जीक्यूशन स्पीड भी मिल जाती है, डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स मिल जाते हैं, नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन भी मिल जाता है, अच्छा लेवरेज मिल जाता है, 1:2 अनलिमिटेड तक मिलता है, बट वो आप ना करिए तो ही अच्छा है। लो मिनिमम डिपॉजिट रहता है, मल्टी एसेट्स ट्रेडिंग रहती है। अब हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट सेशंस क्या होते हैं। अब फॉरेन मार्केट में सेशंस होते हैं क्योंकि वो 24 आवर्स चालू रहता है। इंडियन मार्केट में सिर्फ एक ही सेशन रहता है, इंडियन सेशन। और फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारे सेशंस होते हैं, जैसे कि न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, एशियन सेशन, टोक्यो, सिडनी सेशन। तो ये कुछ कुछ सेशंस होते हैं, बहुत ज़्यादा सेशन बोल रहा हूँ, टंडो इस पर भी। हाँ। तो इम्पॉर्टेंट सेशंस होते हैं एशियन सेशन, लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन। हम ज़्यादातर लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करते हैं। लंदन सेशन 12 साढ़े 12 बजे से 9:30 तक के चालू रहता है और न्यूयॉर्क सेशन 5:30 से रात के 2 बजे तक चालू रहता है। न्यूयॉर्क सेशन में हम लोग हाफ लॉट्स के साथ में ही ट्रेड करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, तो हम लोग आगे की ट्रेड प्रेडिक्ट ही नहीं कर पाते कि आगे मार्केट कहाँ मूव करेगा, इतना जल्दी जल्दी मार्केट मूव करता है। मैं आपको इस चीज़ के बारे में भी बताऊंगा कि लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन में क्या फ़र्क है और हम इस हिसाब से कैसे एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। मेरे पास में 2-3 अच्छी स्ट्रैटेजीज़ है सेशन से ही रिलेटेड, मैं आपको वो भी बताऊँ बाद की वीडियोज़ में। मैं आपको इंडिकेटर बता देता हूँ सेशंस के लिए। आपको ट्रेडिंग व्यू पे जाना है एंड इसमें एक इंडिकेटर है लक्स एल्गो सेशंस करके। आपको बेसिकली यहाँ पे इस ऑप्शन पे आना है, इंडिकेटर, एंड यहाँ पे सर्च करना है
सेशंस, तो आपको एक लक्स एल्गो का सेशन मिल जाएगा। इसमें स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये अगर मैं हाइड अनहाइड करूँगा तो मुझे दिख जाएगा यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन चालू है, इस टाइम पे लंदन सेशन चालू है। ये देखो टोक्यो सेशन, सिडनी, न्यूयॉर्क, एशियन। एशियन इसमें नहीं है क्योंकि एशियन एक बल्क सेशन भी माना जाता है, तो इंडियन एशियन सेशन को हम सेशन नहीं मानेंगे। अगला टॉपिक हमारा ये है लॉट साइज एंड स्प्रेड्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, और आई होप आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ गई होंगी। मैं आपको कुछ बुक्स दूंगा, जैसे कि ट्रेडिंग बाइबल हो गई, साइकोलॉजी ऑफ मनी हो गई, तो इसके मैं आपको लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो ये बुक्स को। ये बुक्स पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेडिंग बाइबल एक ऐसी बुक है जिसमें साइकोलॉजी, ट्रेडिंग क्या होती है वो सब तो मैं भी आपको बताऊंगा, बट ये आपका एक होमवर्क रहेगा कि आप ये बुक्स पढ़िए। और मैं आपको इस टॉपिक का जो आज हमने पढ़ा उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा। सब मटेरियल की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दैट्स इट गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप कमेंट करिए, मैं हर एक टॉपिक पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। साइज एंड स्प्रेड्स के बारे में अगली वीडियो में जानेंगे कि वो क्या होता है, और आगे हम बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स लाने वाले हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, स्ट्रैटेजीज़, रिवर्सल ट्रेड्स एंड बहुत कुछ। अभी ये तो बस बच्चा है, अभी ट्रेलर है बस ये, अभी पूरी मूवी आनी बाकी है। तो आप बस जुड़े रहिए, आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंच जाए। लाइक करिए एंड शेयर करिए। गुड बाय।